क्षेत्र के सबसे तेज बढ़ते गांडीव न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और जुड़े रहिए हमसे। आइए नजर डालते हैं बागीदौरा क्षेत्र की प्रमुख खबर पर। खबर देखें और शेयर जरूर करें। शादी से शमशान तक सादगी का संकल्प। खेरी बुढ़वा में आदिवासी भील वाल्मीकि समाज का ऐतिहासिक समाज सुधार फैसला। आदिवासी भील वाल्मीकि समाज के गांव खेरी बुढ़वा में समाज सुधार को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण जन, बड़े बुजुर्गों और युवाओं ने एकमत होकर कुरीतियों पर प्रहार करते हुए सादगी, सहयोग और अनुशासन पर आधारित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। समाज के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में सबसे पहले ये निर्णय लिया गया कि किसी भी गरीब व्यक्ति को आर्थिक आवश्यकता होने पर समाज स्तर पर सहयोग किया जाएगा। साथ ही गांव में उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा समाज के माध्यम से ही होगा और समाज की अनुमति के बिना थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाएगी। समाज ने विवाह समारोहों में फिजूल खर्ची पर रोक लगाते हुए प्रीति भोज में केवल दाल चावल, लपसी जैसे सात्विक भोजन रखने का निर्णय लिया। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए ढोल, कुंडी, शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के उपयोग को अनिवार्य किया गया। बारात में एक बस और एक बोलेरो से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। दहेज प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। विवाह में अधिकतम 10 ग्राम सोना और न्यूनतम चांदी देने का निर्णय लिया गया, जबकि कन्यादान में केवल रसोई का सामान लिया जाएगा। सगाई रस्म में जहां पहले सैकड़ों लोग जाते थे, अब केवल 5 से 7 लोगों के जाने का निर्णय लिया गया। शादी ब्याह सहित किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं अन्य नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। गांव में किसी महिला या युवती के साथ अवैध संबंध रखने पर दोषी व्यक्ति को समाज से बाहर करने का कठोर निर्णय लिया गया। नौतरा प्रथा में राशि की सीमा तय करते हुए पहले रखी जाने वाली 20 से 50 हजार रुपए की परंपरा को समाप्त कर अब 1 से 2 हजार रुपए तक सीमित किया गया। खाली नौतरा की अवधि 5 वर्ष तय की गई, जबकि वर वधू के नौतरे को छूट दी गई। कुंवारी लड़की के नातरे पर 2.5 लाख और शादीशुदा महिला के नातरे पर 5 लाख रुपए का सामाजिक दंड तय किया गया, जिसकी राशि समाज विकास में उपयोग होगी। समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करने वाली परंपराओं पर भी प्रहार किया गया। अब किसी की मृत्यु के बाद 400-500 कफन चढ़ाने की जगह केवल एक कफन ही चढ़ाया जाएगा। लोकाचार के दिन भोजन व प्रसाद पूर्ण रूप से बंद रहेगा। 12वें दिन पगड़ी या फालिया बदलने का कार्य केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तथा फूल विसर्जन व हो गया उसी दिन 5 लोगों की उपस्थिति में होगा। बैठक के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने हाथ उठाकर यह संकल्प लिया कि समाज द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों को समाज से पूर्ण रूप से बहिष्कृत किया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों का साथ देने वालों पर भी यही कार्रवाई लागू होगी। ये निर्णय क्षेत्र में सामाजिक चेतना, सादगी और एकजुटता की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। चाहता है जिस प्रकार के इंसान तो मर जाता है, हमारे क्या कोई गलत पहले से रीति रिवाज रहा है कि जो भी आदमी आता है वो एक कपड़ा लेकर आता है, तो उस कफन के कपड़ों को बंद करके खाली एक प्योर पक्ष का एक कपड़ा लेकर आएगा। दूसरी बात, उसके बाद जो मृत्यु बोध होता है, मृत्यु बोध हमने पहले से बंद कर रहा था काफ़ी समय से, परंतु इसके अंदर जो एक दिन जो आते हैं बैठने वाले उनके लिए भी हमने एक दिन कर दिया और एक दिन किसी प्रकार के जो अनाज या गेहूँ चावल जो रहते थे इस पर भी हमने प्रतिबंध लगाया। दूसरी बात, जो एक दूसरा होता था कि भाई जो आदमी हमारे मर जाते हैं तो भुगिया बामणा, तो वो भी एक आदमी अगर मरता है, कोई आदमी मरता है तो उसको ले जाता है, तो उसको लेने के लिए भी वो एक जो गया तो 4 आदमी जा करके उसको, या 2 औरतें और 2 आदमी जाकर ले आएगा। आदमी मरता है तो औरत को ले आएगा, और औरत मरती है तो आदमी को भी अगर हो गया जाता तो उसके 4 आदमी जाते ले। दूसरी बात, गाँव में किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है, क्या झगड़ा गया, मारा गया, कुछ भी हो गया, तो गांव के निर्णय के बिना अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति अपने मन माने से पुलिस पे कार्रवाई करने जाता है, उस पर हम सामाजिक तौर पर इसको दंड करेंगे। इसके अलावा कि अगर किसी प्रकार का और भी समाज की कोई भी प्रकार की बातें होती है तो हमारी समाज के बाहर कोई अगर जाता है तो उसको हम समाज से भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है।